बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं बच्चों आप? ये आपके उर्दू का पीरियड है। पहले हम दुआ पढ़ लेते हैं। रब्बी ज़िदनी इल्मा, ए मेरे रब मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा। बेटा आज हम अपना ग्रामर का काम करेंगे, मज़बून निगारी का मज़बून लिखेंगे। तो अपनी ग्रामर की कॉपीज़ निकाल लीजिए, मज़बून निगारी की हेडिंग डालिए बेटे। हमारा उन्वान है हमारे पेशे, हमारे पेशे। पहले हम इसका जाल बनाते हैं ना, जो इसके ख़ास बातें होती हैं मैं वो बताती हूँ आपको। पहला पॉइंट हमारा होगा मुख्तलिफ़ पेशे। ठीक है, पेशे आप पहले बताएंगे कि हमारे माशरे में या हमारे मुल्क में मुख्तलिफ़ पेशे इख्तियार करते हैं लोग। कोई डॉक्टर होता है, कोई इंजीनियर होता है, कोई टीचर होता है, कोई बढ़ई होता है, कोई रंग साज होता है, कोई बर्तन साज होता है, कोई दुकानदार होता है, कोई किसान होता है। तो इस तरीके से बेटे पहला मुख्तलिफ़ पेशे बताएंगे। उसके बाद बेटे आप बताएंगे मुआशरे में मर्दों के साथ साथ ख़वातीन की खिदमत, कि आजकल हमारे माशरे में मर्दों के साथ साथ ख़वातीन भी काम कर रही हैं। आपको पता है ना, हर ख़वातीन हर शोबे में मौजूद हैं। डॉक्टर भी हैं, इंजीनियर भी हैं, पायलट भी हैं, टीचर भी हैं। कौन सा ऐसा शोबा है जिसमें ख़वातीन नहीं है? तो थोड़ा सा एक पैराग्राफ में ये ज़िक्र करेंगे। इसके बाद बेटे मेहनत, लगन, खुलूस और दयानतदारी की तरग़ीब। आप ये बताएंगे कि इंसान कोई भी पेशा अख्तियार करे, लेकिन उसे अपने पेशे में मेहनत, लगन, खुलूस और दयानतदारी यानी कि ईमानदारी से काम करना चाहिए। इसके आखिर में आप बताएंगे बेटे पेशों का तक़द्दुस और एहतराम, यानी कि पेशा कोई सा भी हो, हमें उसे छोटा बड़ा नहीं समझना चाहिए और हर तरह के पेशों का एहतराम करना चाहिए। हर तरह के लोगों को रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उनका एहतराम करना चाहिए। ठीक है बेटे, तो पहले पैराग्राफ में आपका पेशों के बारे में हो गया, दूसरा पैराग्राफ में आपने ख़वातीन के बारे में बताया, और तीसरे पैराग्राफ में आपने ये लाइन बताकर और ये लाइन बता के ख़त्म किया। ठीक है बेटे, तो तकरीबन आपका 1 से 1.5 पेज का मज़मून हो जाएगा। ये आपको अपने ग्रामर के पोर्शन में काम करना है। ठीक है बेटे, उम्मीद है आप अच्छा काम करेंगे। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।